जय श्री राम। सुंदरकांड। फिर हनुमान जी महेंद्रांचल पर्वत से कूदने को तैयार हुए। उन्होंने सूर्य, चंद्र, वायु, ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को नमस्कार कर वहां से प्रस्थान की तैयारी की। फिर उन्होंने पूर्व की ओर हाथ जोड़कर अपने पिता पवन देव को प्रणाम कर दक्षिण दिशा की ओर जाने को अग्रसर हुए। वानरों ने देखा समुद्र लांघने का निश्चय किए हुए हनुमान जी का शरीर ऐसे बढ़ने लगा जैसे पूर्णमासी के दिन समुद्र बढ़ता है। फिर उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं और चरणों से पर्वत को ऐसा दबाया कि एक क्षण तक वह अचल पर्वत चलायमान हो गया। पर्वत को दबाने से वहां से अनेक जल की धाराएं निकल पड़ी, बड़ी बड़ी शिलाएं गिरने लगी। उस पर्वत की गुफाओं में रहने वाले जीव जंतु विकराल शब्द करने लगे। सभी स्त्री पुरुष, तपस्वी जीव आदि पर्वत को छोड़कर चले गए। महर्षि गण आकाश में खड़े होकर पर्वत की ओर देखने लगे। उस समय हनुमान जी ने अपने शरीर के रोमों को फुलाया। पर्वताकार शरीर को हिलाकर महामेघ की तरह वह गरजे। इनकी पीठ पर इनकी पूंछ गरुड़ द्वारा पकड़े हुए अजगर की तरह हिलती हुई दिखाई पड़ रही थी। उछलने के समय हनुमान जी ने ऊपर आकाश की ओर देखकर दम साधी और जमीन पर पैर जमा दोनों कानों को सिकोड़ा। फिर वे वानरों से बोले, यदि जनक नंदिनी मुझे वहां न दिखाई पड़ी तो इसी वेग से मैं स्वर्ग को चला जाऊंगा। यदि वहां भी प्रयत्न करने पर सीता जी न दिखाई पड़ी तो मैं रावण सहित लंका को उखाड़ कर ही ले आऊंगा। फिर हनुमान जी अत्यंत वेग से कूदे और उस समय स्वयं को गरुड़ के समान समझने लगे। हनुमान जी के छलांग भरते ही उस समय उनकी जांघों के वेग से साल आदि के बड़े बड़े वृक्ष उखड़कर उनके पीछे आकाश में चले गए। फिर उनके जाने के वेग से ही छूट कर वे फले फूले भारी वृक्ष समुद्र में गिर पड़े। हल्के होने के कारण भारी वृक्षों के फूल समुद्र की ऊपरी सतह पर तैरने लगे। उन फूलों के गिरने से समुद्र सहस्त्र ताराओं से शोभित आकाश की तरह दिखाई पड़ रहा था। उस समय हनुमान जी के पसारे हुए दोनों हाथ आकाश में ऐसे जान पड़ते थे मानो पर्वत शिखर से 5 सिरों वाले 2 सांप निकल रहे हैं। आकाश में जाते हुए हनुमान जी जब मुख नीचे करते तो ऐसा जान पड़ता था कि समुद्र को पी जाएंगे। जब ऊपर को मुख उठाकर उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश को ही पी जाना चाहते हैं। उनके दोनों नेत्र ऐसे दिखाई पड़ते थे मानो पर्वत पर 2 ओर से वन में आग लगी है। आकाश में उड़ते हुए हनुमान जी के बड़े शरीर और समुद्र के जल में पड़ी हुई उनकी छाया दोनों मिलकर ऐसी लग रही थी जैसे वायु के झोंके से कांपती हुई नौका जा रही है। वे पर्वत के समान अपने सीने से समुद्र की लहरों को खदेड़ते हुए चले जा रहे थे। 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी हनुमान जी के शरीर की छाया समुद्र जल में अत्यंत शोभायमान जान पड़ती थी। हनुमान जी उड़ते हुए कभी बादलों के भीतर छिप जाते तो कभी वे बादलों के बाहर प्रकट हो जाते थे। हनुमान जी को बड़ी तेजी से समुद्र लांघते देख देवताओं, गंधर्वों और चरणों ने उन पर फूलों की वर्षा की। सूर्य नारायण ने भी समुद्र लांघते समय हनुमान जी को अपनी किरणों से नहीं जलाया और पवन देव ने भी श्री राम की कार्य सिद्धि के लिए जाते हुए हनुमान जी की थकावट को कम करने के लिए शीतल हो मंद गति से चलना शुरू किया। जिस समय हनुमान जी समुद्र के पार जाने लगे उस समय समुद्र श्री राम जी का सम्मान करने की कामना से सोचने लगा, यदि इस समय मैं वानर श्रेष्ठ हनुमान जी की सहायता न करूंगा तो मैं निंदनीय समझा जाऊंगा, क्योंकि मेरी उन्नति करने वाले तो इक्ष्वाकु कुल के नाथ महाराज सगर ही थे। यह हनुमान जी भी इक्ष्वाकु कुल में ही जन्मे श्री राम जी के मंत्री हैं। इनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, अतः मुझे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे हनुमान जी को विश्राम मिले। मेरे द्वारा यह विश्राम कर समुद्र का शेष भाग सुखपूर्वक कूद जाए। इस प्रकार अपने मन में यह उत्तम निश्चय कर समुद्र जल से ढके हुए और सोने की चोटी वाले बड़े मैनाक पर्वत से बोले, हे मैनाक, पातालवासी असुरों को रोकने के लिए इंद्र ने तुमको यहाँ एक आड़ की तरह स्थापित कर रखा है। इंद्र को इन दैत्यों का पराक्रम मालूम है, जिससे वे पुनः
ऊपर ना निकल आएं, इसलिए तुम असीम पाताल का द्वार रोके रहते हो। हे मैनाक, तुम सीधे तिरछे ऊपर नीचे जैसे चाहो घट बढ़ सकते हो, अतः मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम उठो। देखो, ये बलवान हनुमान तुम्हारे ऊपर पहुंचना ही चाहते हैं। श्री राम जी का कार्य करने के लिए हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे हैं। मैं इक्ष्वाकु वंशियों का हितैषी हूँ, अतः मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इनकी सहायता करूं। तुम हनुमान जी की थकावट को देखकर जल से कुछ ऊपर उठो। समुद्र के वचन सुन मैनाक पर्वत ने एक क्षण में ही अपने शिखर को पानी के ऊपर निकाल दिया। उस पर्वत के स्वर्ण जैसी आभा वाले शिखरों के जल के ऊपर निकलने से नीला आकाश भी स्वर्णमय दिखाई देने लगा। उस समय वह अपनी अत्यंत प्रकाश युक्त सुनहरी शिखरों की प्रभा से शोभायमान हो रहा था। खारे समुद्र के बीच स्थित मैनाक पर्वत को देख हनुमान जी ने अपने मन में यह सोचा कि यह कोई विघ्न आ गया है। तब उस अत्यंत ऊंचे मैनाक को हनुमान जी ने बड़े जोर से अपनी छाती की ठोकर से हटा दिया। जब हनुमान जी ने उस शिखर को नीचे बैठा दिया, तब मैनाक हनुमान जी के वेग का अनुभव कर प्रसन्न हुआ। मैनाक पर्वत फिर आकाश की ओर उठा और फिर मनुष्य का रूप धारण कर अपने शिखर पर खड़े होकर बड़े प्रेम से बोला, हे वानर, तुम बड़ा ही कठिन काम करने को तैयार हुए हो, अतः तुम मेरे शिखर पर कुछ देर ठहर कर विश्राम कर लो, फिर तुम आगे चले जाना। इस समुद्र की वृद्धि श्री राम के पूर्वजों द्वारा हुई है और तुम श्री राम जी के हित के लिए यह कार्य कर रहे हो, अतः यह समुद्र आपका आतिथ्य सत्कार करना चाहता है, क्योंकि उपकार करने वाले का उपकार करना सनातन धर्म है। इसलिए यह श्री राम जी का प्रत्युपकार करना चाहता है, अतः तुमको समुद्र के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। तुम्हारा सत्कार करने के लिए समुद्र ने मेरा बहुत सा सम्मान कर मुझे यहाँ भेजा है। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, यह कपि 100 योजन जाने के लिए आकाश में उड़ रहे हैं, अतः ये तुम्हारी शिखर पर विश्राम कर शेष मार्ग को पूरा करेंगे। हे कपिश्रेष्ठ, तुम यहाँ उतर कर विश्राम करो, कल सवेरे तुम चले जाना। हे कपियों में प्रधान, मेरा भी तुम्हारे साथ कुछ संबंध है जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। धर्मात्माओं के लिए तो एक साधारण अतिथि भी पूज्य है, फिर आपके समान गुणी अतिथि का सत्कार करना तो मेरे लिए सर्वथा उचित ही है। हे धर्मज्ञ, तुम्हारी पूजा करने से मानो पवन देव ही का पूजन हो गया, अतः तुम मेरे पूज्य हो। इसके अतिरिक्त और भी एक कारण तुम्हारे पूज्य होने का है, उसे भी तुम सुन लो। प्राचीन काल में सतयुग में जब पहाड़ों के पंख हुआ करते थे, वे पंखधारी पहाड़ गरुड़ जी की तरह बड़े वेग से चारों ओर उड़ा करते थे। पर्वतों को उड़ता देख देवता, ऋषि तथा अन्य समस्त प्राणी उनके अपने ऊपर गिरने की शंका से डर गए। तब इंद्र ने कुपित हो अपने वज्र से इधर उधर घूमने वाले पहाड़ों के पंख काट डाले। जब देवराज इंद्र वज्र उठाकर मेरी ओर आए, तब महात्मा पवन देव ने मुझको सहसा उठाकर इस खारी समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार तुम्हारे पिता पवन देव ने मेरे समस्त पंखों की रक्षा की। हे हनुमान, तुम्हारे साथ मेरा यही संबंध है। तुम एक तो मेरे पूज्य पवन देव के पुत्र हो, दूसरे कपियों में मुख्य और बड़े बलवान होने के कारण मेरे मान्य हो, अतः मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। हे महाकपि, तुम मेरा आतिथ्य ग्रहण करो। तुम्हारे ऐसा करने पर मेरी और सागर की प्रीति और भी बढ़ेगी। हम दोनों बहुत प्रसन्न होंगे। जब मैनाक ने इस प्रकार कहा, तब हनुमान जी ने मैनाक पर्वत से कहा, मैं आपके आतिथ्य से प्रसन्न हूँ। आपने मेरा सत्कार किया। अब आप अपने मन में किसी प्रकार का खेद न करें। एक तो मुझे कार्य करने की शीघ्रता है, दूसरे समय भी बहुत हो चुका है, तीसरे मैंने वानरों से प्रतिज्ञा भी की है कि मैं बीच में कहीं न ठहरूंगा। यह कहकर हनुमान जी ने मैनाक को हाथ से छुआ, फिर वे हंसते हुए आकाश में उड़कर चले गए। तब समुद्र और मैनाक पर्वत ने हनुमान जी को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा और उनको आशीर्वाद दिया तथा उनका अभिनंदन किया। हनुमान जी ने आकाश में पहुंच मैनाक की ओर देखा, फिर वे बिना सहारे आकाश में उड़ चले। हनुमान जी का यह दूसरा कठिन कार्य देखकर सब देवता, सिद्ध
और महर्षि गण उनकी प्रशंसा करने लगे। उस समय वहां जो देवता और सहस्त्र नेत्र वाले इंद्र उपस्थित थे, वे स्वर्ण शिखर वाले मैनाक के इस कार्य से उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। फिर इंद्र ने मैनाक पर्वत से प्रसन्न होकर कहा, हे स्वर्ण शिखरों वाले शैलेंद्र, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुमको अभय वर देता हूँ। तू अब जहाँ चाहे वहाँ सुखपूर्वक रह सकता है। हे सौम्य, तूने हनुमान जी को बीच में विश्राम करने का अवसर देकर उनकी बड़ी सहायता की है। ये हनुमान जी श्री राम जी के दूत बनकर जा रहे हैं। इनका तूने जो सत्कार किया, इससे मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इंद्र से अभयदान प्राप्त कर मैनाक प्रसन्न हो शांत हुआ। उधर हनुमान जी भी मैनाक के अधिकृत समुद्र के भाग को क्षण भर में पार कर गए। तब तो देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों और महर्षियों ने सूर्य के समान प्रकाश वाली नागों की माता सुरसा से कहा, पवन पुत्र हनुमान जी समुद्र के पार जाने के लिए आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं। तुम उनके गमन में एक क्षण के लिए विघ्न डालो। अतः तुम अति भयंकर पर्वत के समान बड़ी राक्षसी का रूप धरकर पीले नेत्रों सहित भयंकर दांतों से युक्त अपना मुख बनाकर इतना बढ़ो कि आकाश छू लो, क्योंकि हम सब हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते हैं। या तो हनुमान जी तुमको किसी उपाय से जीत लेंगे अथवा दुखी होकर चले जाएंगे। जब देवताओं ने सुरसा से आदर पूर्वक इस प्रकार कहा, तब सुरसा राक्षसी का रूप धरकर समुद्र के बीच में जा खड़ी हुई। उस समय सुरसा का रूप ऐसा विकट और भयंकर था कि जिसे देख सबको डर लग रहा था। सुरसा समुद्र के पार जाते हुए हनुमान जी का रास्ता रोककर उनसे कहने लगी, हे वानर श्रेष्ठ, देवताओं ने तुझको मेरा भक्ष्य बनाया है, इसलिए मैं तुझको खा जाऊंगी। अब तू मेरे मुख में घुस। सुरसा के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने प्रसन्न होकर सुरसा से कहा, दशरथ नंदन श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण और भार्या के साथ दंडक वन में आए और किन्हीं कारणों से उनकी राक्षसों से परस्पर शत्रुता हो गई। इसी से रावण उनकी तपस्विनी भार्या सीता को हर कर ले गया। श्री राम जी की आज्ञा से मैं सीता जी के पास दूत बनकर जा रहा हूँ। तुम श्री राम जी के राज्य में बसने वाली हो, अतः तुम्हें तो मेरी सहायता करनी चाहिए। अथवा जब मैं सीता जी को देख श्री राम जी को उनका समाचार दे आऊं, तब मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश करूंगा। मैं यह तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। तब वह सुरसा हनुमान जी को जाते देख और उनके बल की परीक्षा लेती हुई सुरसा बोली, हे हनुमान, मुझको ब्रह्मा जी ने यह वर दे रखा है कि मेरे आगे से कोई जीता जागता नहीं जा सकता। अतः पहले तुम मेरे मुख में प्रवेश करो, फिर तुरंत चले जाना। यह कहकर नाग माता सुरसा अपना बड़ा भारी फन फैला हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। सुरसा से ऐसे वचन सुन हनुमान जी क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने सुरसा से कहा कि तू अपना मुख उतना बड़ा फैला जिसमें कि मैं समा सकूं। यह सुन सुरसा ने क्रुद्ध हो अपना मुख 10 योजन तक फैलाया। तब हनुमान जी ने भी अपना शरीर 10 योजन का कर लिया। तब हनुमान जी के शरीर को 10 योजन लंबा देख सुरसा ने अपना मुख 20 योजन का कर लिया। तब हनुमान जी ने अपना शरीर 30 योजन लंबा कर लिया। तब सुरसा ने अपना मुख 40 योजन चौड़ा कर लिया। इस पर हनुमान जी ने अपना शरीर 50 योजन ऊंचा कर लिया। तब सुरसा ने भी अपना मुख 60 योजन कर लिया। ऐसा करते करते जब सुरसा ने अपना मुख 100 योजन तक बड़ा कर लिया, तब बुद्धिमान हनुमान जी ने उसके 100 योजन फैले हुए बड़ी जीवा से युक्त भयंकर और नर्क की तरह खुले मुख को देख अपने शरीर को समेटा और वे तत्क्षण अंगूठे के बराबर छोटे शरीर वाले हो गए। फिर वे महाबली उसके मुख में प्रवेश कर तुरंत बाहर निकल आए और आकाश में खड़े हो हंसते हुए यह बोले, दक्षायणी, तुझको नमस्कार है। मैं तेरे मुख में प्रवेश कर चुका। तेरा वरदान सत्य हो गया। अब मैं वहां जाता हूँ जहाँ सीता जी हैं। हनुमान जी को अपने मुख से निकलता देख सुरसा अपना रूप धारण कर हनुमान जी से बोली, हे कपिश्रेष्ठ, तुम अपना कार्य सिद्ध करने के लिए जहाँ चाहो तहाँ जाओ और सीता जी को लाकर श्री राम से मिला दो। श्री राम जी का यह तीसरा कठिन कार्य देख साधु साधु कहकर सब लोग हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे।
हनुमान जी गरुड़ की तरह बड़ी तेजी के साथ उड़े चले जा रहे थे। वे कभी मेघों के पीछे छिप जाते और कभी बाहर निकल आते थे। उनको आकाश मार्ग से जाते देख सिंहिका नाम की राक्षसी, जो समुद्र में रहती थी और जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी तथा जो अपनी इच्छानुसार तरह तरह के रूप धारण कर सकती थी, अपने मन में विचारने लगी कि आहा, आज मुझे बहुत दिनों बाद भोजन मिलेगा, क्योंकि आज यह विशालकाय जीव बहुत दिनों बाद मेरे हाथ लगा है। इस प्रकार विचार कर सिंहिका ने हनुमान जी की परछाई पकड़ी। परछाई पकड़े जाने पर हनुमान जी विचारने लगे, अचानक मेरा पराक्रम शिथिल हो गया और इस समय मेरी दशा समुद्र में पड़ी प्रतिकूल वायु से रुकी नाव की तरह हो रही है। इस प्रकार सोच हनुमान जी अगल बगल ऊपर नीचे देखने लगे। तब उन्होंने देखा कि समुद्र में कोई एक बड़ा भारी जंतु उतर रहा है। उस विकराल मुख वाले जंतु को देख जब हनुमान जी ने अपने मन में विचार किया, तब उन्हें सुग्रीव की बात याद आई और उन्होंने निश्चय किया कि अद्भुत सूरत वाला और छाया पकड़ने वाला महाबली जीव निस्संदेह यही है। इस प्रकार उसके कर्म को देख बुद्धिमान हनुमान जी ने उस सिंहिका को देख अपना शरीर बढ़ाया। हनुमान जी को शरीर बढ़ाते हुए देखकर सिंहिका अपना मुख पाताल की तरह फैलाकर बादलों की तरह गरजती हुई उनकी ओर दौड़ी। तब हनुमान जी ने उसके भयंकर और विशाल मुख को देख अपना शरीर अत्यंत छोटा कर लिया और वे उसके बड़े मुख में घुस गए। हनुमान जी ने सिंहिका के मुख में जा अपने पैने नखों से उसके हृदय को फाड़ डाला और मन के समान तीव्र गति से वे वहां से निकल कर आए, फिर ऊपर चले गए। फिर उन्होंने पुनः अपना शरीर पहले की तरह बड़ा कर लिया और वह राक्षसी हृदय के फट जाने से पीड़ित हो समुद्र जल में डूब गई। तब आकाशचारी प्राणियों ने हनुमान जी से कहा, तुमने इस भयंकर राक्षसी को मारकर बड़ा काम किया है, अब तुम निर्विघ्न हो अपना कार्य सिद्ध करो। हे हनुमान, जिसमें धीरता, सूक्ष्म दृष्टि, बुद्धि और चतुराई ये 4 गुण होते हैं, वह कभी किसी काम को करने में नहीं घबराता और ये चारों गुण तुम में मौजूद हैं। फिर हनुमान जी उन प्राणियों से पूजित हो गरुड़ की तरह बड़े वेग से आकाश में उड़ने लगे और समुद्र के तट के निकट पहुंच चारों ओर देखने लगे। तब उन्हें वहां से 100 योजन की दूरी पर एक बड़ा भारी जंगल दिखाई दिया। जाते जाते उन्होंने विविध वृक्षों से भूषित द्वीप और मलयगिरी के उपवनों को देखा, नदियों और समुद्र के संगम स्थानों को भी देखा। फिर हनुमान जी ने अपने शरीर को, जो आकाश को ढके हुए था, देखकर अपने मन में विचारा कि मेरा यह बड़ा शरीर और मेरा वेग देखकर राक्षस लोग मुझे खेल की वस्तु समझेंगे। यह विचार कर उन्होंने अपने शरीर को छोटा कर लिया, जो सदा बना रहता था। फिर समुद्र तट से हनुमान जी लंब नामक पर्वत के ऊपर गए। उस लंब पर्वत पर केवड़े और नारियल आदि के अनेक फले फूले वृक्ष लगे हुए थे। इस पर्वत के शिखर भी बड़े सुंदर थे। उन्हीं सुंदर शिखरों में से एक शिखर पर हनुमान जी जा ठहरे। फिर हनुमान जी ने उस पहाड़ पर खड़े होकर देखा तो उन्हें समुद्र तट के निकट त्रिकुट पर्वत के शिखर पर बसी लंका दिखाई दी। फिर वे लंका के समीप पहुंचे। लंका पूरी कमलों और खाइयों से घिरी हुई थी। जब से रावण सीता को हर कर लाया था, तब से लंका की विशेष रूप से निगरानी करने के लिए काम रूपी राक्षस लंका के चारों ओर घूम घूम कर पहरा दिया करते थे। लंकापुरी के चारों ओर बड़ा सुंदर सोने का परकोटा खिंचा हुआ था। उसके भीतर सफेद और पहाड़ों की तरह ऊंचे ऊंचे मकान बने हुए थे और जगह जगह ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं। लंका में पक्की और साफ सुथरी गलियां थीं। वहां चमचमाती सोने की रंग बिरंगी बंधनवारें दिखाई पड़ती थीं। लंकापुरी का शासन रावण के हाथ में था। इस प्रकार की लंकापुरी को विश्वकर्मा ने बड़े मन से बनाया था। जब हनुमान जी लंका की उत्तर दिशा वाले फाटक पर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि लंका का उत्तरी फाटक भी कैलाश के समान आकाश स्पर्शी था। ऐसा जान पड़ता था मानो उसके ऊंचे ऊंचे भवन आकाश को सहारा देने वाले खंबे हैं। उन्होंने देखा लंका राक्षसों से भरी हुई है। हनुमान जी ने यह भी देखा कि लंका की भली भांति रक्षा तो समुद्र ही कर रहा है और रावण भी एक महाभयंकर शत्रु है। यदि वानरगण यहाँ किसी प्रकार आ भी गए तो भी उनका आना व्यर्थ होगा।
क्योंकि इस लंका को जीतने की शक्ति तो देवताओं और दैत्यों में भी नहीं है। रावण पालित इस दुर्गम लंका में श्री राम जी आ भी गए तो वे भी क्या कर सकेंगे। मेरी समझ में तो राक्षस लोग खुशामद से काबू में आने वाले नहीं। इन लोगों को लालच दिखलाकर या इनमें फूट डालकर या इनसे युद्ध करके भी इनसे पार नहीं पाया जा सकता। हमारी सेना में 4 जन ही ऐसे हैं जो यहाँ आ सकते हैं। एक अंगद, दूसरे नील, तीसरा मैं और चौथे वानर राज सुग्रीव। अब सबसे पहले तो यह जान लेता हूँ कि जानकी जी जीवित हैं कि नहीं। उनको देख लेने के बाद ही अन्य बातों की चिंता करूंगा। फिर हनुमान जी पर्वत के शिखर पर बैठे हुए क्षण भर तक मन ही मन सोचते रहे। उन्होंने सोचा, बलवान और क्रूर स्वभाव वाले राक्षसों द्वारा रक्षित लंका में मैं अपने इस रूप से प्रवेश नहीं कर सकता। तब मुझे जानकी जी का पता लगाने के लिए इन सब पराक्रमी राक्षसों को धोखा देना ठीक रहेगा। अतः मुझे रात के समय ऐसे रूप से जिसे कोई देख न सके लंका में जाना होगा। इस प्रकार हनुमान जी उस लंकापुरी को बराबर देखने लगे और यह सोच रहे थे कि किस उपाय से जनक नंदिनी जानकी को मैं देख लूं और उस दुष्ट रावण की दृष्टि से भी बचा रहूं। यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया तो श्री राम का यह कार्य बिगड़ जाएगा और राक्षसों से छिपकर यहाँ कोई भी नहीं रह सकता। यदि मैं अपने असली रूप में यहाँ ठहरा रहूंगा मैं भी मारा जाऊंगा। अतः मैं अपने शरीर को बहुत ही छोटा बनाकर रात के समय लंका में जाऊंगा और वहां के हर घर में जाकर सीता जी को खोजूंगा। इस प्रकार अपने मन में निश्चय कर हनुमान जी सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे।